पहला संसद सत्र शुरू होते ही हुए हंगामे। सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली शपथ। कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री ने ध्यान भटकाया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र सरकार को लगातार कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के तौर पर शपथ लेने के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद सभी को नमस्कार करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी उनको नमस्कार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी संविधान की एक कॉपी हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, देश की जनता विपक्ष से संसद की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद करती है, न कि नखरे, ड्रामा, नारेबाजी और व्यवधान की। संसद सत्र के बीच परिसर में मार्च कर रहे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। संसद सत्र के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 25 जून को देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाया गया था, लेकिन अब कोई भी आपातकाल लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। कैबिनेट मंत्री में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को संविधान को लेकर घेर रही है। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से बाहर देश के नाम संदेश दिया है और उन्होंने सिर्फ विषय से ध्यान भटकाने वाली बातें की हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने यह कहा है कि हम संसद में नीट का भी मामला उठाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि माता पिता के पैसे बर्बाद हुए हैं। हम लोगों ने उनसे जुड़े मुद्दे उठाने के लिए चुना है। शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन गौरवमय है। पहली बार नए संसद भवन में शपथ ग्रहण होगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इतिहास में ऐसा दूसरी बार है कि जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार शासन करने का अवसर दिया है। यह मौका 60 साल बाद आया है। अगर जनता ने ऐसा फैसला किया है तो उसने सरकार नियत पर मुहर लगाई है, उनकी नीतियों पर मुहर लगाई है। राष्ट्रपति मुर्मू बृहस्पतिवार 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस दौरान वह नई सरकार की 5 साल की योजनाओं और प्राथमिकताओं को भी सामने रखेंगी। 28 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा भी होगी। 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब भी देंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।